हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान को दो परावैद्युतों के बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की गणना कीजिए। दोनों स्थितियों में हमें संधारित्र की धारिता की गणना करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्थितियों में संधारित्र की गणना कीजिए, यानी संधारित्र की धारिता की गणना करनी है, यानी हमें तुल्य धारिता यहाँ निकालना है। यहाँ पे संधारित्र लिखा है तो संधारित्र की धारिता होगा, संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो चित्र बना हुआ है, एक चित्र नंबर ए है और चित्र नंबर बी। जो चित्र नंबर ए है ये समांतर क्रम में है और चित्र नंबर बी जो है ये श्रेणी क्रम में है। और इसके बीच की दूरी जो है, प्लेटों के बीच की दूरी जो है ये यहाँ पर डी होगी। ये दूरी क्या होगी, ये डी होगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक डी, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे जो d का मान होगा, d यहाँ पर d जो होगा वो d/2 होगा, और इसी प्रकार यहाँ भी d/2 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है और दोनों स्थितियों में निकालना है, चित्र नंबर ए और चित्र नंबर बी। तो अभी बताया ही गया कि ये पहला जो चित्र है ये समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है। और क्वेश्चन में दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड दी गई है, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटे डी का मान दिया गया है कितना, 2 माइक्रोफैरड, ये मान दिया गया है यहाँ पर। तो चित्र नंबर एक को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तब हम तुल्य धारिता, अतः क्या लिखेंगे, तुल्य धारिता। और तुल्य धारिता निकालने के लिए क्वेश्चन में धारिता, यहाँ पे संधारिता नहीं संधारित्र ही लिखा है तो उसको देख लीजिए, और यहाँ पे धारिता निकालना है, संधारित्र की गणना नहीं करनी है, संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे C और बराबर में लिखेंगे C1 और प्लस में C2 लिखेंगे। C1 और प्लस में क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। उसके बाद C1 का मान हम रखेंगे, C1 का मान रखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट और इंटू K1। यहाँ पे दो परावैद्युतांक दिया गया है तो ये K1 हो गया और ये K2 हो गया। तो K1 यहाँ पर लिखना है, C1 जब लिखेंगे तो यहाँ इसमें K1 लेंगे और यहाँ पर A को हम a/2 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ K2 लिखना है, a/2 लिखना है और बटे में यहाँ पे D लिखना है। उसके बाद अब इसमें देखिए, इसमें एप्सिलॉन नॉट और a/2 और इंटू D ये कॉमन हो जाएगा
और A/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर A/2 को हम तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे और A/2 है, A/2 और बटे में D कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर K1 बचेगा और यहाँ पर K2 बचेगा। यहाँ K1 और यहाँ पर क्या बचेगा? K2 बचेगा। उसके बाद इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और इंटू A और बटे में लिख सकते हैं क्या? बटे में हम 2D लिख सकते हैं। और K1 और K2 का मान अभी रखेंगे, इसको दोबारा से लिखते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर इधर सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D का मान क्वेश्चन में ही दिया गया था 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटे में क्या लिखना है? 2D लिखना है और 2D नहीं लिखना, ये पूरे का मान यहाँ 2 रख दिया गया और बटे में क्या लिखा गया? 2 और K1 का मान 3 है और K2 का मान 6 है। यहाँ पर लिखेंगे 3 और प्लस में लिखेंगे 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 6 और 3 आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए दूसरे वाले चित्र को भी सॉल्व कर लेते हैं, वो श्रेणी क्रम में है। तो दो संधारित्र की तुल्य जो यहाँ पे ये दोनों संधारित्र जो हैं ये परस्पर क्या हैं? ये परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे अब, और श्रेणी क्रम में उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी समांतर क्रम में निकाला गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो है उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो दूसरा चित्र है, चित्र नंबर बी, यहाँ पर लिख लेते हैं। चित्र नंबर बी जो है, चूंकि यहाँ पर परस्पर श्रेणी क्रम में है, यानी ये दोनों परस्पर, ऐसे लिखेंगे परस्पर श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम क्या लिखेंगे? 1/c लिखेंगे, 1/c और बराबर में क्या लिखेंगे? 1 और बटे में लिखना है एप्सिलॉन नॉट और इंटू K1 और यहाँ पर हमें लिखना है A/2 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? A को हमें A ही रखना है लेकिन D/2 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? D और K1 और यहाँ A लिखेंगे और बटे में D और बटे में 2। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और K2 लिखेंगे और A लिखेंगे और बटे में लिखेंगे D और बटे में 2। अब ये D इसको हम पलट देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, D चला जाएगा ऊपर। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा D और बटे में एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा कितना? K1 और A आ जाएगा। और ये जो 2 यहाँ पर था ये इसके साथ में लिखा जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू K1 और इंटू A लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा D और 2 एप्सिलॉन नॉट और K2 लिखना है और इंटू में A लिखना है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेना है और कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पर D बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू A को जब कॉमन ले लिया गया तो 1/K1 बचेगा और यहाँ पर 1/ क्या बचेगा? K2 बचेगा, 1/K2 बचेगा। और इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको लिखते रहेंगे D/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा K2 + K1 और यहाँ पर आ जाएगा K1 इंटू K2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद इतने का यहाँ पर जो दिया गया है, अगर इसको हम 1/c का तो मान आया है, तो जब c का मान निकालेंगे, तो ये पलट जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A और बटे में हो जाएगा D और ये हो जाएगा K1 इंटू K2 और बटे में K1 और प्लस में K2 हो जाएगा। अब हम मान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D का मान दिया ही गया था क्वेश्चन में, देखिए 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 2 और गुणे में 2 कर लेंगे।
K1 का मान और K1 का मान 2 गुणे में 2 करना है, K1 का मान 3 और K2 का मान 6 करना है और यहाँ 3 और प्लस 6 करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा और 3 और 6 का गुणा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 से 18 को हम कैंसिल करेंगे 2 बार में और 2 और 4 का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा कितना 8 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का दोनों चित्र जो यहाँ पे था दोनों की धारिता निकाली गई है। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन में संधारित्र केवल लिखा है, तो संधारित्र की धारिता की गणना करनी थी हमें, तो उसको देख लेना। और आंसर हमारा कितना आ गया है, दूसरे का आंसर इतना आ गया है 8 माइक्रोफैरड और पहले का आंसर आ गया है 9 माइक्रोफैरड। तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता का क्या मान होगा। तो नई धारिता का मान हमें निकालना है। तो ये तो यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में है, ये हमारा a/2 हो जाएगा, a/2 और ये जो दूरी है ये d हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। और चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यह निकाय जो है, तो इसको लिख लेते हैं, यह निकाय समांतर क्रम में, ऐसे लिखना है, समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है, यानी ये समांतर क्रम में जुड़ा है जिसके a/2 भाग में, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा गया था, चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं, तो a/2 भाग में, यानी K1 बराबर एक क्या है, वायु है। जबकि आधे भाग में, क्वेश्चन में कहा ही गया है आधे भाग में यानी K2 जो है ये बराबर K है और K का मतलब यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ है। प्रारंभिक धारिता C है, यानी प्रारंभिक धारिता C जो दिया गया है प्रारंभिक धारिता C एप्सिलॉन नॉट इंटू a/d ही तो होगा, क्योंकि इसमें जो कहा गया था प्रारंभिक धारिता C है तो वहाँ पे निर्वात की बात हो रही है, तो निर्वात में हमें यहाँ परावैद्युतांक तो रखना नहीं है। तो नई धारिता को हम मान लेते हैं, नई धारिता इसको हम C डैश कर लेते हैं और C डैश बराबर हो जाएगा C1 और प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। C1 का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिखेंगे K1 और a/2 लिखना है, बटे में d लिखना है हमें, और प्लस में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या लिखेंगे, K2 और a/2 लिखना है और बटे में d लिखना है। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू a और बटे d को कॉमन ले सकते हैं और कॉमन यहाँ 2 भी हो जाएगा, क्योंकि ये a/2 है तो 2 को भी हम 2 को नीचे ही तो लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं बटे में 2d। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, K1 प्लस क्या बचेगा, K1 प्लस K2 ही तो बचेगा।
K1 प्लस K2। तो अब देखिए K1 का मान कितना लिखा गया था अभी 1 और K2 का मान K लिखा गया था। K1 का मान क्या लिखा गया है 1 और K2 का मान, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटे में 2D। और K1 का मान 1 रखना है और K2 का मान, दोबारा देखिए इसको, K2 का मान K रखना है। तो अब देखिए C डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी। ये तो हो गया C का मान, और 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 1 बटे क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर लिख लेंगे C और इंटू में 1 प्लस K। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो आएगा यही आंसर होगा, नई धारिता यही हो जाएगी। C डैश का मान कितना आ जाएगा 1/2 C इंटू 1 प्लस K, और यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक 100 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी, कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा और उसका क्या होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है आवेश, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आवेश की मात्रा हम निकाल लेंगे Q बराबर, ये पूछा नहीं गया है लेकिन इसको अभी निकालेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। CB लिखना है और C का मान कितना है 100, क्वेश्चन में दिया ही गया है। और पावर में रख देंगे इसको 10 की पावर -12, क्योंकि वो पिको फैरेड है तो 10 की पावर -12 होगा यहाँ वहाँ पर। और गुणे में 100 वोल्ट दिया गया है तो 100 वोल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा कूलाम। तो यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे यदि अंतिम वोल्टेज क्या हो 30 वोल्ट हो तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो दूसरे संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं C धारिता, ऐसे लिख लेते हैं C धारिता के दूसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर अंतिम विभवांतर 30 वोल्ट हो जाता है 30 वोल्ट हो जाता है। और जब ये अंतिम विभवांतर 30 वोल्ट हो जाता है तो हम उभयनिष्ठ विभव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है कुल आवेश, ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं कुल आवेश, और बटे में लिखेंगे कुल धारिता। तो कुल आवेश अभी निकाला ही गया है 10 की पावर -8 आया है। कुल धारिता, तो कुल धारिता यहाँ पर एक ही धारिता तो दी गई है 100 पिकोफैरेड, तो यहाँ पर 100 गुणे 10 की पावर माइनस कर लेंगे 12 और प्लस में C करेंगे, क्योंकि कुल धारिता ये नहीं होगा 100 पिकोफैरेड, C भी तो होगा। क्या कहा गया है C धारिता के दूसरे संधारित्र को। और उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, यहाँ रखेंगे 30, और इसी को हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पर इसको बटे 1 करके, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो 100 गुणे 10 की पावर -12 है तो इसको हम 1 गुणे 10 की पावर -10 लिख सकते हैं। और जब इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 30 गुणे में 10 की पावर -10 और प्लस में 30C आ जाएगा, और बराबर में 10 की पावर -8 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम पक्षांतर कर लेंगे, और पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमें C का मान निकालना है, एक आंसर हमारा आ जाएगा।
पक्षांतर करेंगे तो जब ये 30C लिखेंगे, 30C बराबर 10 की पावर -8 है, ये इधर आएगा तो 30 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -10। अब ये इसमें से माइनस ही नहीं होगा, माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ -8 पावर है और यहाँ -10 है। तो इसको हम बराबर करेंगे और इसको बराबर करने के लिए 10 की पावर -8 यहाँ पर है, तो अगर यहाँ 0 हम 30 लिख लेते हैं तो यहाँ पर -8 हो जाएगा पावर। अब ये घट जाएगा, अब ये घट जाएगा और घटाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में से जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.70 आ जाएगा। 0. इसको हम लिखेंगे 0.70 और गुणे में 10 की पावर -8, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 70 और गुणे में 10 की पावर -10। अब इसको हम C का मान निकालना था हमें, तो C का मान निकालने के लिए C बराबर हम लिखेंगे 70 गुणे 10 की पावर -10 और बटे में लिखेंगे 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, तब हमारा आंसर जो आया है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आंसर जो आया है C यानी धारिता जो आया है 7/3 और गुणे में 10 की पावर -10 और हम यहाँ पर लिखेंगे फैरेड, क्योंकि जो मान रखा गया था वो फैरेड में ही रखा गया था। तो क्वेश्चन में ऊर्जा ह्रास भी निकालना था और ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U1 - U2 या सीधा हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं प्रारंभिक ऊर्जा और उसमें से घटाएंगे बाद वाली ऊर्जा को। प्रारंभिक ऊर्जा में से इसको चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, ऊर्जा ह्रास निकालना था, ऊर्जा ऐसे लिखेंगे ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रारंभिक ऊर्जा और माइनस में लिखेंगे अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा माइनस करेंगे तो प्रारंभिक ऊर्जा हाफ लिखेंगे C1 और B1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे और अंतिम ऊर्जा को C1 + C2 लिखकर और B2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ यानी 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेंगे तो यहाँ पर C1 का मान दिया ही गया था 100 पिकोफैरेड, तो इसको हम रख लेते हैं -12। B1 का मान ये भी दिया गया था 100, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे। इसमें से माइनस करना है, केवल ये डायरेक्ट ही यहाँ पे 1/2 को और इतना लिख के इसमें से घटाया जा रहा है। तो अब हम माइनस करेंगे, C1 का मान 1 गुणे 10 की पावर -10 लिख सकते हैं जो दिया गया था। क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की पावर, या इसको भी हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर -12। और उसके बाद C2 का मान निकाला ही गया था, अभी अभी निकाला गया है, तो वही हमें रखना है 7/3 और गुणे में 10 की पावर -10। और B2 का मान क्वेश्चन में देखिए 30 वोल्ट दिया ही गया है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 30 का स्क्वायर कर लेंगे और इसी को सॉल्व करना है। 1/2 यहाँ लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 100 और ये 100, तो कुल मिला के ये आ जाएगा यहाँ 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ 10 की पावर -12 है और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। माइनस यहाँ करेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर -10 हम लिख सकते हैं और उसके बाद प्लस में 7/3 और 10 की पावर -10 है यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 900 आ जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 7/3 है और 7/3 जब है यहाँ पर तो 3 से ये 900 को हम कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 3 से अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 300 आ जाएगा। अब देखिए पावर को हम बराबर रखेंगे तभी हम घटा पाएंगे और जोड़ पाएंगे, तो पावर को हम बराबर ही रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा 1/2। तो इसको इसमें प्लस कर दिया गया, यानी इसको जब इसमें जोड़ा गया तो यहाँ पर आ गया कितना,
-10 और ये 4 जुड़ा तो यहाँ पर आ गया कितना, -6, यानी 1 गुणे 10 की पावर -6 आ गया है, तो सब में -6 पावर रखना है, पावर को -6 ही करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। क्योंकि पावर बराबर होगा तभी तो हम घटा पाएंगे, और पावर बराबर कैसे होगा, तो यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल ही कर दिया गया था, तो यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, नहीं इसको पहले करते हैं। अब यहाँ -10 पावर है, तो हम इसको -6 कैसे करेंगे, इसको अभी एक बार हम लिखते हैं। 1 गुणे 10 की पावर -10, क्या लिखना है, 1 गुणे 10 की पावर -10, और यहाँ पर 7 गुणे 10 की पावर क्या है, यहाँ गुणा हो रहा है, 7 गुणे 10 की पावर -10, और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है क्या, 3 गुणे 10 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बटे, यहाँ प्लस लगा था तो इसको भी बटे कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर हो गया है थोड़ा सा गलत, चलिए इसको हम काट देते हैं, क्योंकि यहाँ ये प्लस था तो इसको हम 900 ही रखते हैं अभी, और ये 900 जो ये बी स्क्वायर है ये बाहर था, ये यहाँ पे बाहर ही था, और इसको हमें जोड़ना था, ठीक, इसको हमें जोड़ना था, इसको हम जोड़ेंगे पहले। तो चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है तो कुछ करना नहीं है, 1/2 लिख लेना है, और यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर -6 है, माइनस लगाएंगे, यहाँ 3 नहीं कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 गुणे 10 की पावर -10, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7 गुणे 10 की पावर -10, और ये जो 900 यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, ये कैंसिल नहीं है, क्योंकि 900 तो बाहर था, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे और तब इसको लिखेंगे, तो गुणे में 900 अब लिखेंगे 900 इस तरीके से। तो इसको सही कर लीजिए, ये यहाँ गलत हो गया था ये लाइन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और 1 गुणे 10 की पावर -6, 7 और 3 ये जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 और बटे में 3, पावर यहाँ पे -10 है, और यहाँ पर कितना है 900। अब एक पावर यहाँ पर है और 2 पावर यहाँ मिल जाएगा, तो पावर बचेगा कितना, -7, पावर कितना बचेगा, -7, और 3 से 9 को कैंसिल कर लेंगे, 3 और 2 पावर, यानी पावर कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर है 1 गुणे 10 की पावर -6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -7। लेकिन ये तो घटेगा नहीं, अब यहाँ माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस करने के लिए पावर बराबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 10 कर लेते हैं, और यहाँ पावर -7 कर लेते हैं, यहाँ 10 कर लेते हैं और पावर -7 कर लेते हैं, और यहाँ 3 और गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -7, ये तो है ही। तो अब इसको हम आराम से घटा सकते हैं, 1/2, 10 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 7, और पावर यहाँ पर कितना है -7, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3.5 और 10 की पावर गुणे में 10 की पावर -7, और लिखना क्या है, जूल, 3.5 गुणे 10 की पावर -7 जूल। और यह यहाँ ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि ऊर्जा ह्रास होगा और उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा ये भी तो हमें लिखना है। तो ऊर्जा का तो ह्रास हो ही रहा है, तो यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो रही है, और लिखेंगे यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में व्यय हो रही है, बस यही हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 68 भी सॉल्व हो गया है, देख लीजिए एक बार इसे, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, ये थोड़ा सा यहाँ जो गलत हो गया था। और चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा।
तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ कहा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। यहाँ बी 200 वोल्ट दिया गया है और माइक्रो संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर ये दे दिया गया है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है। C1 का मान कितना दिया गया है? 200, यहाँ 10 दिया गया है, 10 माइक्रोफैरड। और C2 का मान कितना दिया गया है? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड यही तो दिया गया है। और उभयनिष्ठ विभव हमारा हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी बी का मान कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। और ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। ऊर्जा में परिवर्तन क्या निकालना है? ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो प्रारंभिक ऊर्जा में से हम अंतिम ऊर्जा माइनस कर देंगे। अंतिम ऊर्जा इसको हम माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो इसका जो हो जाएगा प्रारंभिक ऊर्जा का हाफ C1 B का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हाफ C2 B का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर? और यहाँ B भी कॉमन हो जाएगा, तो C1 माइनस C2 तो हम लिख सकते हैं और B इधर कॉमन ले लो। तो हाफ यानी 1/2 C1 का मान दिया गया है 10, तो इसको हम चेंज करेंगे, पावर लगाएंगे -6। इसका 2 दिया गया है, यहाँ भी लिखेंगे -6। और B स्क्वायर है तो B स्क्वायर का मतलब 100 का हमें करना है क्या? 100 का स्क्वायर करना है। 100 नहीं, यहाँ 200 है। क्या है? 200, 200 का स्क्वायर करना है। तो अब देखिए यहाँ 1/2, 10 में से 2 माइनस हुआ, 8 आ गया, पावर -6 रहेगा। और 200 का स्क्वायर जब किया गया तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, ये आ जाएगा इतना 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। तो 2 से इसको जब कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ 4 आ गया, 4 और 4 का गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16। कितना? 4 चौके 16। यहाँ पे 4 पावर प्लस में बन जाएगा और -6 है तो पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2, और ये आ जाएगा जूल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 16 गुणे 10 की पावर -2, 16 गुणे 10 की पावर -2 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड आवेश माइक्रोकुलाम होगा, ये माइक्रोकुलाम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच दूरी 2 गुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो क्या कहा गया है कि आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच दूरी 2 गुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो अगर आवेश को हमें नियत ही रखना है और प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें संधारित्र की धारिता आधी करनी होगी, यानी धारिता आधी रह जाएगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दें तो संधारित्र की धारिता आधी रह जाएगी, यानी धारिता अब क्या रह जाएगी? 5। तो धारिता क्या रह जाएगी? तो हम लिख सकते हैं प्लेटों के बीच, ऐसे लिख लेंगे, प्लेटों के बीच दूरी 2 गुनी करने से संधारित्र की धारिता आधी यानी 5 माइक्रोफैरड रह जाएगी। अगर आवेश को हमें नियत रखना है और दूरी को 2 गुनी करनी है, आधी रह जाएगी। हमें निकालना था कार्य, तो लिखेंगे कार्य बराबर संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, या हम लिख सकते हैं U2 - U1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ U2 का मान हाफ लिखेंगे और एक फार्मूला ये भी तो होता है Q/C, तो C2 कर लेंगे। यहाँ पे हाफ लिखेंगे और Q² बटे क्या कर लेंगे, C1 कर लेंगे। इसमें Q² और बटे में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/C2 और -1/C1 बचेगा। Q² और बटे में 2 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ C1 और इंटू C2 आ जाएगा और C1 माइनस क्या हो जाएगा, C2। इसके बाद हमें क्या करना है, C1 अब हम मान रख देंगे। आवेश तो आधी हो गई थी, मतलब 5 ही तो हमें रखना है। 5 गुणे में लिखना है 10⁻⁻6, बटे में 2 लिखना है। C1 का मान कितना था, C1 का मान 10 माइक्रोफैरड है। कितना, 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पे C1 का मान 10 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में नहीं ध्यान दिया गया, 5 नहीं 50 होगा, क्योंकि आधी हो गई थी तो यहाँ 50 हमें रखना है। 100 माइक्रोकुलाम था। कितना, 100 माइक्रोकुलाम था, तो यहाँ पर 50 करना है। इसको सही कर लीजिए, ये 50 होगा। कितना, 50 हो जाएगा ये 100, यानी 50 गुणे 10⁻⁻6। और यहाँ पर C1 माइनस C2 हमें करना है। C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 को हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर C1 और C2 का मान कितना रखना है, यहाँ C1 और C2, लेकिन यहाँ पे हमें आवेश रखना था और आवेश तो कहा गया था कि नियत रखते हुए, तो आवेश नहीं, यहाँ धारिता को चेंज करना था। इसको दोबारा से सही कर लीजिए, फिर से यहाँ गलत हो गया। ये 5 माइक्रोफैरड ही रहेगा, क्योंकि हम धारिता को आधा किए थे। आवेश तो हमारा वही रहेगा ना, आवेश वही रहेगा। क्या रहेगा, आवेश वही रहेगा। हमें यहाँ लिखना है 100 और गुणे में लिखना है कितना, 100 गुणे 10⁻⁻6 और बटे में लिखना है कितना, बटे में लिखना है 2। और इसका हमें स्क्वायर भी करना है, क्योंकि Q² ही तो है, तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। और स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हमें करना है, तो स्क्वायर करेंगे इसका। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 माइनस C2 है, तो C1 का मान कितना दिया गया है, C1 का मान हम 10 रखेंगे और C2 का मान 5 रखेंगे। C1 का मान 10 रखेंगे और C2 का मान 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, C1 का मान क्या रखना है, 10 और C2 का मान 5 रखना है। और यहाँ दोनों का हमें गुणा कराना है, दोनों का हमें गुणा कराना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पावर भी था, तो इसका जो पावर है इसको हम बाहर कर लेते हैं, गुणे में 10⁻⁻6। इसी प्रकार यहाँ 5 और 10 और हम 5 का गुणा कराएंगे और पावर यहाँ पे आ जाएगा -12, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और गुणे 10⁻12, बटे में 2 है। यहाँ पर बचेगा 5 और बटे में बचेगा 10 बचे 50 और पावर कितना है, 10⁻12 और यहाँ पर 10⁻6। अब हम ब्रैकेट को हटा लेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ 10⁻4 यानी आ जाएगा कितना, 1/2 और गुणे में 10⁻8 आ जाएगा, 10⁻8 और गुणे में यहाँ पे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा और ये 12 पावर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 6, प्लस में क्या बचेगा, 6 बचेगा। और एक पावर यहाँ पे यानी ये आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ तो ये 11 ही तो बचा, तो यहाँ पावर कितना बचेगा, पावर यहाँ बचेगा 5, पावर कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 5। और 1/2 का मतलब होता है 0.5 और पावर यहाँ पे 5 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 3 और लिखेंगे क्या, जूल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है,
संधारित्र क्रम में यानी संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन पर 100 वोल्ट विभव लगाकर ट्रिगर स्विच दबा दिया जाता है। गणना कीजिए कि एक फ्लैश लैंप में कितनी ऊर्जा विकिरित होगी। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तुल्यधारता पहले निकालेंगे, क्योंकि ऊर्जा हमें निकालना है हाफ CV² से। तो तुल्यधारता यहाँ निकाल लेंगे। चूंकि समांतर क्रम में ऐसे लिखेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः C बराबर यानी तुल्यधारता हो जाएगी, हम इसको 10 बार जोड़ेंगे, 10 प्लस इसको 10 बार जोड़ लेना है, 4 बार हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार और जोड़ लेना है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 10 और 10 मतलब 10 बार जोड़ेंगे तो माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये आ गया। हमें निकालना है क्या, विकिरित ऊर्जा। विकिरित ऊर्जा निकालने के लिए हाफ CV² लगा देना है। हाफ CV² का मतलब 1/2 और C का मान आ गया है 100 और गुणे में लिखेंगे 10 की पावर -6। B का मान दिया गया है 100 वोल्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 100 यानी यहाँ आ जाएगा 1/2 और गुणे में 1 गुणे 10 की पावर -4। यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4, कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 और ये सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा 0.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 71 भी सॉल्व हो गया। इसमें विकिरित ऊर्जा निकालना था और वो निकाल दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं तथा इनके बीच बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक जिसका परावैद्युतांक कितना है 6 की पन्नियां हैं। पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं प्लेटें एक दूसरे से तथा दूसरी, चौथी व छठी एक अन्य बिंदु से संबंधित हैं। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट हो तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर देखा जाए तो यह संयोजन जो बन रहा है ये समांतर क्रम में बन रहा है और 6 समांतर क्रम में बनेगा ये। तो हम लिखेंगे यह संयोजन या यह समायोजन, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि यह समायोजन, ऐसे लिखेंगे यह समायोजन, मतलब ये जो समायोजन किया गया है यह समायोजन 6 समांतर क्रम संधारित्रों के तुल्य है। संधारित्रों के तुल्य है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुल धारिता। तो 6 समांतर क्रम में है तो समांतर, तो हम 6 से गुणा करा लेंगे यानी कुल धारिता C बराबर, क्योंकि वर्गाकार ये प्लेटें हैं तो हम यहाँ C1 और C1 + C2 इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम उसका फार्मूला लगाएंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू K और A और बटे में D, ये फार्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें 6 गुणे इसका मान रखना है 8.85 एप्सिलॉन नॉट का, पावर यहाँ -12 लगाना है और K का मान दिया गया था 6 और उसके बाद 6 और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालेंगे, वर्गाकार यहाँ वर्गाकार प्लेटें हैं तो 2 दूनी आ जाएगा 4, इसका हमें क्षेत्रफल रखना है यहाँ पे, तो 4 गुणे 10 की पावर हम लिख लेंगे क्या -4 और बटे में क्या लिखना है, बटे में D, और D का मान दिया ही गया है 1 मिलीमीटर, ये यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर, तो हम इसको मीटर में रखेंगे। अब इसी का हम गुणा करा लेंगे,
अब इसी का हम गुणा कराएंगे 6 और 8.85 और 6 और 4, इन सब का जब गुणा हम कराएंगे और पावर को यानी घातों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.274 और गुणे में 10 की पावर -10 फैरेड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे संग्रहित ऊर्जा का मान भी तो निकालना था, तो क्या निकालेंगे? संग्रहित ऊर्जा ऐसे लिखेंगे, संग्रहित संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा यानी हम U निकालेंगे और U निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ CV²। दोबारा देखिए, इसे क्या करना है? हाफ CV²। तो 1/2 C का मान अभी अभी निकाला गया है 1.274 और गुणे में 10 की पावर -10 और B² का मतलब 300 का स्क्वायर करना है, क्योंकि 300 वोल्ट यहाँ दिया गया है। देखिए 300 का हम स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद 300 का स्क्वायर करेंगे और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तब आ जाएगा 0.0637 आ जाएगा। पावर यहाँ पर -10 है और यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 300 का गुणा कराएंगे तो 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 बार 0 लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा 90,000। तो 4 0 यहाँ पे 10 की पावर 4 बन जाएगा और पावर कितना हो जाएगा? -6 और 9 का हम इसमें गुणा करा लेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा, लगभग में 5.733 और पावर कितना हो गया है? -6 और लिखना है हमें जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को भी सॉल्व करते हैं और ये 73 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा इस लेसन का। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व दिया गया है इतना, मतलब 4.43 गुणे 10 की पावर -10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र द्वारा संचित, इसको हम लिखते हैं, इसका फार्मूला ऐसे लिखेंगे, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू E का स्क्वायर और E का स्क्वायर ऊर्जा घनत्व, इसको हम लिखेंगे किससे? ये हमारा हो जाएगा स्मॉल u से लिख लेंगे। ऊर्जा घनत्व जो है इसको हम स्मॉल u से लिख लेंगे, स्मॉल u, और उसके बाद दोबारा से इसको लिख लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में E²। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया है, मान किसका किसका दिया गया है? ऊर्जा घनत्व का दिया गया है। ऊर्जा घनत्व का मान दिया गया है कितना? तो यहाँ रखेंगे 4.43 और गुणे में 10 की पावर -10 बराबर में लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और क्वेश्चन में कहा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 रखना है, 8.5 नहीं रखना है, 10 की पावर -12 और गुणे में E का स्क्वायर। यही तो हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। और जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, यानी E² बराबर 4.43 और गुणे में 10 की पावर -10 और गुणे 2 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 8.86 और पावर है कितना? -12। अब यहाँ से स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा, या इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से इसको पहले कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये और इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर पावर -10 है और नीचे -12 है, तो क्या बचेगा? 10 की पावर 2 बचेगा,
यानी ई स्क्वायर का मान कितना आया 10 की पावर 2, तो ई बराबर हो जाएगा कितना रूट 10 की पावर 2 या 100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो पावर और रूट कैंसिल हो गया, तो ई का मान कितना आ गया 10। और मात्रक हमें लिखना है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 73 भी सॉल्व हो गया है और जिसका आंसर आया है कितना 10 न्यूटन प्रति कूलाम।